मरा हुआ आदमी। एक व्यक्ति इतना हराम था कि वह जिस किसी बच्चे को अपने घर के सामने देख लेता था तो उसे बुरी तरह पीटता था, इसलिए उसके घर के सामने कोई भी बच्चा नहीं जाता था। उस आदमी का नाम वेडेन था। वह खूब शराब पीता था। उसके घर वाले भी उससे बहुत परेशान थे। एक रात वो आदमी अपने घर की छत पर टहलते हुए बाहर नजर रख रहा था कि कहीं कोई बाहर तो नहीं खड़ा है। अचानक उसका पैर गलती से फिसल गया और वो ऊपर से धड़ाम नीचे गिरा। वो वहाँ तड़पता रहा क्योंकि रात को उसको देखने कोई नहीं आया। उसकी वहीं पर ही मौत हो गई। उसकी लाश वहाँ पर बहुत देर तक पड़ी रही। कहते हैं कि ज्यादा देर तक लाश को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, इससे उसमें और बुरी आत्मा घुस जाती है या फिर वो भयानक रूप ले लेती है। उस लाश के साथ वही हुआ। उसने और भयानक रूप ले लिया और वो वहाँ से गायब हो गई। अगले दिन जब लोग उसके घर के सामने से गुजरे तो खून पड़ा देखकर भांप गए कि किसी की यहाँ मौत हुई है। बाद में पता चला कि वो तो वेडेन ही था, लेकिन उसकी लाश कहाँ है ये जानकर सब हक्के बक्के थे। तभी अचानक एक आदमी की आसमान में नजर पड़ी तो देखा कि वो आसमान में उड़ रहा है। ये सब देखकर वो डर गया और सबको बताया। अब सब समझ गए थे कि ये मर चुका है और इसकी लाश हैवान बन गई है और सब डरने लगे कि क्या पता वो कब किसको मिल जाए। सब इतना डरने लगे कि कुछ लोगों ने तो घर से बाहर निकलना बंद कर दिया। इससे उनमें भूखमरी आ गई क्योंकि कोई भी डर के मरे काम पर भी नहीं जाते थे और लोग भूखे मारने लगे। उस गांव में जॉन नाम का एक साहसी लड़का भी था जो ये सब देख रहा था। उसने सोचा यही सब चलता रहा तो एक दिन ये दुनिया ही खत्म ही जाएगी। वह घर से बाहर आया और बड़े ज्योतिषी के पास जा पहुंचा। उसने ज्योतिषी से कहा कि महाराज, हमारे गांव में एक व्यक्ति मर रहा है और उसकी लाश अब गायब हो गई। उससे गांव वाले डरने लगे हैं और घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। ज्योतिष, मैं तुम्हें एक उपाय बताऊंगा, अगर तुमने वो कर दिया तो तुमको उससे छुटकारा मिल सकता है। जॉन, महाराज आप मुझे बताएं, मैं उसे जरूर करूंगा। ज्योतिष, यदि तुम पीटर और वेंडी को उनके देश से ले आओ तो तुमको उनसे मदद मिलेगी। जॉन, हाँ, लेकिन ये दोनों हैं कौन और कहाँ रहते हैं? मैं तो इन्हें नहीं जानता। ज्योतिष, सब जान जाओगे बेटा, एक बार इनको बुलाओ तो सही, अपने आप पता लग जाएगा। जॉन, लेकिन मुझे उनके देश का पता नहीं है और मैं कैसे जाऊंगा उनके देश? ज्योतिष, रुको, तुम तो सवाल पर सवाल कर रहे हो। मैं बताता हूँ कैसे कैसे तुमको क्या क्या करना है। जॉन, जी गुरुजी बताइए। ज्योतिष, तुम उनके देश एक प्रकार से जा सकते हो। इसके लिए तुमको हरिद्वार जाना होगा और शिवलिंग पर एक मंत्र बोलते हुए जल डालना होगा। तुम अपने आप ही वहाँ पहुँच जाओगे। जॉन, वो मंत्र क्या होगा जी? ज्योतिष, मंत्र ये है दशकों नमः शिवाय, जादूगरी, स्थानांगमन, भव्य, और इसको बिल्कुल मन से करना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। और हाँ, एक बात और है, अगर मंत्र गलत हुआ तो कुछ भी हो सकता है। जॉन, कुछ भी मतलब? ज्योतिष, मतलब ये कि जैसे तुम कहीं और पहुँच जाओगे या तुम भस्म हो जाओगे या फिर तुम जा नहीं पाओगे। जॉन, क्या? ज्योतिष, हाँ, इसीलिए तुम्हें मंत्र का सही उच्चारण करना होगा। जॉन, ठीक है गुरुजी, मैं देखता हूँ क्या होता है। अच्छा जी, मैं चलता हूँ। ज्योतिष, जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जॉन ने सामान तैयार कर हरिद्वार पहुंचा और जल लेकर शिव मंदिर में जा पहुंचा। उसने भगवान का नाम लिया और मंत्र बोलते हुए जल चढ़ाने लगा। ओम नमः शिवाय, जादूगरी, स्थानांगमन, भव्य। उसके जल चढ़ाते ही वहाँ पर एक रोशनी हुई। वो रोशनी इतनी तेज थी कि सब कुछ दिखना बंद हो गया सिर्फ रोशनी के सिवाय। जब धीरे धीरे रोशनी काम होने लगी और रोशनी के खत्म हुई तो उसने देखा कि एक लड़का और एक लड़की उसके सामने खड़े हैं। वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उन्हें देखकर जॉन की आंखें चिलमिला रही थी। अब जॉन जादूगरी के देश में पहुंच गया था। जॉन, क्या पीटर और वेंडी आप ही हो? लड़का, हाँ मैं पीटर और ये वेंडी है। बोलो, हमें कैसे याद किया तुमने? जॉन, आपको साक्षात प्रणाम। मेरे देश में एक लाश ने आतंक मैच रखा है। वो अब राक्षस बन गया है। पीटर, आराम से, इतनी भी क्या जल्दी है? जॉन, हमारे गांव में एक आदमी की लाश अब हैवान बन गई जो अब सबको मार रही है। लोग डर के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं और भूखे मर रहे हैं उस राक्षस के डर की वजह से। पीटर और वेंडी ने उसकी सारी बातें सुनी और हैरान रह गए। पीटर, हम दोनों चलने के लिए तैयार हैं। मैं अपने दोस्तों को भी बुला लेता हूँ। पीटर ने अपने दो दोस्तों को भी अपनी शक्ति से बुला लिया जिनका नाम एलन और पैट्रिक है। वेंडी, अब चलो भी, या सारा समय यहीं पर ही बिता दोगे?
एलन, जॉन, पैट्रिक, पीटर, हाँ चलो आज उसको मजा चखाते हैं। वे पांचों वहाँ से गायब होकर जॉन के घर पर ठहरे। एक रात जब वे सब सो रहे थे तो पीटर को किसी के आने की आहट सी सुनाई दी, जिससे पीटर उठकर खड़ा हो गया। उसने देखा वो हैवान उनकी ओर आ रहा है! एक्सक्लेमेशन मार्क। पीटर ने जैसे ही उसकी ओर अपनी शक्ति का वार किया, पीटर के वार करते ही वो हैवान गायब हो गया और वार खाली गया। वो हैवान भाग निकला। पीटर ने पूरी रात उनकी रखवाली में ही गुजार दी। सुबह होते ही पीटर ने ये बात सबको बताई तो सब हक्के बक्के रह गए। वेंडी, तो तुमने उसे पकड़ा नहीं? पीटर, नहीं, क्योंकि वो मुझसे बचकर निकल गया। सही बताऊं तो वो गायब हो गया था। वैसे भी हम उसे तभी मार सकते जब तुम्हारी और मेरी शक्ति एक होती है। वेंडी, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी कि जब भी हम किसी से लड़ते हैं तो हम दोनों की शक्तियों को एक होना पड़ता है। तो आज रात हम चारों फिर से एक साथ रहेंगे और इस बार उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर वो सब दिन में घूमने के निकल पड़े। उन्होंने उस हैवान को दिन में ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला। अब रात हो चली थी, इसलिए वो सब घर आ गए। कहना खाकर वो सब सो गए। आधी रात जब पीटर की आंखें खुली तो पीटर चौंक गया। उसने वेंडी और उन सबको उठाया और दिखाया कि वो लाश तो और मुर्दों को अपने साथ लेकर आ रही है। पैट्रिक, अब हमें इनसे लड़ना होगा। एलेन, हाँ पीटर, पैट्रिक सही कह रहा है, अब हमें लड़ना चाहिए, नहीं तो वो राक्षस हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। पीटर, आओ वेंडी, हम एक हो जाए। वेंडी पीटर में समा गई और अब पीटर और वेंडी एक हो गए। उनकी शक्ति दोगुनी हो गई। अब उनकी जंग छिड़ गई थी। सब हैवानों के साथ लड़ने लगे। हैवान भी अपनी फौज के साथ आ गया और लड़ने लगा। एलेन और पैट्रिक जब उन हैवानों के साथ लड़ रहे थे तो उन्हें मार भी रहे थे, लेकिन वे सब वापस जिंदा हो जाते थे। अब ये उनके सामने बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। एलेन, अरे पैट्रिक, ये क्या हो रहा है? ये तो मार ही नहीं रहे, अब क्या करें हम? पैट्रिक, हाँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है। उधर पीटर और वेंडी उन मुर्दों से लड़ रहे थे लेकिन वो फिर से जिंदा हो रहे थे। पीटर, वेंडी, हमें इनके सरदार को मरना होगा। ये तभी मरेंगे वरना ये तो जिंदा होते रहेंगे। हमें सबसे पहले उस लाश को खत्म करना होगा जो इनकी सरदार बानी हुई है। वेंडी, हाँ तुमने सही कहा, मैं तैयार हूँ इसे खत्म करने के लिए। तभी वो दोनों एक साथ हो गए और उस हैवान पर अपनी शक्ति का वार करने लगे। उन दोनों की शक्ति के वार से उस हैवान पर असर होने लगा। वो हैवान अब घबरा गया था कि अब कुछ नहीं हो सकता। वो अपनी जान बचाकर भागने लगा और बाकी के मुर्दे भी समझ गए थे कि अब कुछ नहीं हो सकता। मुर्दे भी जान छुड़ाकर भागने की कोशिश करने लगे। तभी पैट्रिक और एलेन ने आगे से उनको रोक लिया। उन्होंने मुर्दों के रास्ते एक लकीर सी बना दी ताकि वो बाहर ना जा सके। अब पीटर और वेंडी ने उनके सरदार को दबोच लिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। उस हैवान की राख बन गई। उसके राख बनते ही सारे के सारे मुर्दे भी राख बन गए। पीटर और वेंडी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उस हैवान को मार गिराया और भाग जिस व्यक्ति की वो लाश थी उसके लिए उन्होंने भगवान से प्रार्थना की। दशहत भगवान उस आदमी जिसका नाम वेडेन था उसकी आत्मा को शांति देना। जॉन भी ये सब देख रहा था लेकिन वो लड़ाई के समय उनके बीच में नहीं आया। अगले दिन उन चारों ने जॉन को अपने पास बुलाकर कहा, दैश अच्छा तो जॉन, अब हम चलते हैं। वो लाश अब नहीं आएगी। उस हैवान का हमने खात्मा कर दिया और लाश का अंतिम संस्कार भी। पैट्रिक, हाँ जॉन, अब हम चलते हैं, हमें जाने की आज्ञा दीजिए। जॉन, आप तो भगवान के एक फरिश्ते की तरह हो, मैं क्या आज्ञा दे सकता हूँ आपको? पीटर, ठीक है जॉन, हम चलते हैं। और हाँ, इस बात को ध्यान में रखना, जब भी किसी व्यक्ति या प्राणी की मृत्यु हो जाए तो उसका अंतिम संस्कार करना मत भूल जाना। एलेन, नहीं तो इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये कहकर पीटर और वेंडी अपने दोस्तों के साथ अपने देश वापस चले गए। जॉन, धन्यवाद पीटर और वेंडी, और तुम्हें भी एलेन और पैट्रिक, हमें उस हैवान से बचने के लिए। गांव वालों ने जॉन को इस काम के लिए शुक्रिया अदा किया। द एंड।